राधे राधे दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे कार्तिक मास के 29वें अध्याय की कथा। आइए चलिएगा सुनते हैं। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपसे कलह ने जिस प्रकार मुक्ति पाई, यह सारी कथा हमको सुनाई है, मैंने भली प्रकार सुनी है। हे देवर्षि, यह काम उन दो नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपा कर मुझे यह बताने की कृपा कीजिए। कृष्ण नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी महाराज का शरीर है। बेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महत्व श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, अतः मैं आपको इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाऊंगा। ध्यान से सुनिए। चाक्षु मनवंतर में आरंभ में ही श्री ब्रह्मा जी ने साहा पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने की निश्चय किया। वह सब देवताओं भगवान विष्णु और शंकर जी के यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महेश भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी स्वरा को बुलावा भेजा। वह बड़ी आहिस्ता से आ रही थी कि बीच में भृगु जी ने विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु, आपने स्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त टला गया है। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि स्वरा यथा समय यहाँ पर न आई तो आप गायत्री को ही स्त्री बनाकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान शंकर ने भी विष्णु जी की विचार का बात समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को भी ब्रह्मा जी की दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहे थे कि इतने में स्वरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पास में गायत्री को देखकर ईर्षा से क्रोधित होकर स्वरा ने कहा, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और जहाँ पूज्यों को अप्रतिष्ठि होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री जी ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी हैं। यह अदृश्य बहने वाली नदी होंगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान पर बैठाया है, अतः आप भी सबके सब जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, इस तरह के लाल भौआ होकर उसने होठ कटकटाने लगी। देवताओं को मना करने पर भी उसने उठकर स्वरा को श्राप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं, वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुम्हारी व्यर्थ ही श्राप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में भी खलबली मच गई। वह स्वरा को दंडवत करके कहने लगे, हे देवी, तूने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को श्राप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह शाप तुमने बिना विचारे दिया, अतः तुम इसे वापस ले लो। स्वरा ने कहा, हे देवगण, आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया है, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हुआ है। मेरा यह शाप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सब अपने अंगों की जड़भूत होकर अश्वमेध नदी बनाओगे। हम दोनों सौतें भी अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, स्वरा के यह वचन सुनकर सभी देवता, विष्णु, शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान के अंश से वेणी, श्री ब्रह्मा जी के अंश से कुकुंदमी नाम वाली नदियां उत्पन्न हो गईं। सभी देवताओं ने अपने अंश को जड़ बनाकर वहीं